नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रवीण आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी दिवाली का पर्व गया है और जिसकी वजह से हमारे सब के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ है। आज मैं ऐसी ही इसी किसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का बहुत संचार होता रहा है, होता रहेगा। जिस टॉपिक का नाम है दान। दान दया धर्म ऐसे कहा जाता है। जब मैं दान के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले मुझे है ना एक श्लोक याद आता है, दातम्यति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च दानम सात्विकम स्मृतम। मतलब कोई भी सात्विक कार्य, इसे ये सबसे सात्विक कार्य होता है दान करने से। सात्विक कार्य मैं बोलूँगा कि ऐसा है कि हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है या सामने वाले को ज़रूरतों हम पूरा करते हैं बिना किसी लालच के, मतलब परोपकार की भावना बिना किसी लालच के की जाती है, तो वो सब दान कहलाती है। अब दान के बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों में या हमारे 5-10 हज़ार साल पहले से जो शास्त्र में लिखे गए हैं, सब कुछ लिखा गया है। तो हम इसको दान एक्चुअली है क्या, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दान परोपकार की भावना, किसी को कुछ देना दान है, उसको ज़रूरत के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से, और जिसमें हमारा कोई निहित अर्थ ना हो, मतलब हमें कोई लालच ना हो, उसके लिए वो दान है। अब दान को अगर हम बांटा जाए कि दान एक्चुअली दान के क्या क्या टाइप्स है, तो दान के टाइप्स में ऐसा है कि दान हम 3 व्यू को देखते हैं। सबसे पहला व्यू है एस्ट्रोलॉजिकल व्यू। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में दान के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि नवग्रह की शांति। आप देखेंगे कि सभी जैसे राशि वाले लोग होते हैं, आप मेरी राशि अलग होगी, आपकी राशि अलग होगी, सभी राशियों की अलग अलग दान कर्म के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। इसी प्रकार से जब तो उससे क्या होता है, होता क्या है एक्चुअली, होता ये है कि वो सब जो भी हम कर्म करते हैं, वो दान करते हैं, उससे हमको मन की शांति मिलती है और हमारे ग्रह शांत होते हैं, इस तरह का माना गया। तो साइंटिफिकली ये देखा जाए तो ये सही है। दूसरी चीज़ ऐसे कि वेदों को ले सकते हैं, तो हम हमारे जो 4 वेद हैं उसमें एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो बृहत आरण्यक स्मृतम उपनिषद बताया गया है, उपनिषद के अंदर उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। उसमें भी दान का बहुत महत्व है। तत्रेत शिक्षित करके है, तत्रेत शिक्षित दमम दानम दयामिति, तो उसमें भी दान का इतना ही महत्व है। तो दान का महत्व हर एक रिलीजन में है। मतलब जैसे मैं एक हिंदू हूँ तो मैं आपको हिंदुज़्म के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, सभी के अंदर दान का उतना ही महत्व है। आप देखेंगे कि तो ये मुस्लिम्स के अंदर मछलियों को दाना डालना, ये सब करना, ये सब भी है। ऐसे ही हमारे हिंदू में गौ दान करना, और दूसरा बहुत सारे मतलब दानों के बारे में बताया गया है, जैसे कन्यादान हुआ। यहाँ तक कि जन्म से दान चालू हो जाता है और मृत्यु तक दान का महत्व है। मरने के बाद भी पिंड दान के बारे में बताया गया है, जिससे कि हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। ये तीसरा जो सबसे बड़ा व्यू है, जो आज मैं जिस टॉपिक में आपसे एक्चुअली बेसिकली बात करना चाहता हूँ, मैं वो गौदान या कन्यादान या पिंड दान या और किसी दान के बारे में नहीं बात करना चाहता। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमारी आज की लाइफ के में, या हमारे फ्यूचर में, या हमारी जनरेशन्स में, या हमारे बच्चे जो हो रहे हैं उनमें इसका क्या फ़र्क पड़ा है, सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टडीज़ बताती है कि जो भी दान जब करते हैं हम, तो हमें अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेस, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, कमाने का स्ट्रेस है, नहीं ये स्ट्रेस है, वो है, बहुत कुछ स्ट्रेस है। अब वो सभी स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या है, आपको अंदर से खुश रहना जरूरी है। खुश रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अंदर से आप कुछ दान करते हैं, मतलब आपसे किसी का भी भला होता है, वो सब भला जो है आपको खुशी देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो ही एक दान का महत्व है। जिस तरह के जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी प्रकृति है वो हमें दान करती है, तो कोई चीज़ वापस लेती ही नहीं है। जैसे धरती है, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी अनाज खा रहे हैं, वो धरती हमें क्या पैसे लेके दे रही है? नहीं। पानी मिल रहा है, जल, ठीक है, तो उसका कुछ पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। उसके बाद हमारे बीच कुछ इसी तरह से हवा में ऑक्सीजन है, सब है। तो जो ये पूरे पंच महाभूत हैं, ये हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं और हमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है दान करने का, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कम से कम कुछ ऐसा करें कि प्रकृति को हम बचा के रखें। ये सबसे बड़ा दान का महत्व, प्रकृति को बचाना है। आज मैं मेन इसी के लिए आया हूँ। बाकी दान में ऐसा है कि मैं जब छोटा था तो WWE वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन वाला बहुत देखता था। तो उसमें एक जॉन सीना करके है, उसका है ना एक मेक योर विश फाउंडेशन है। तो वो अपने 80% की जो कमाई है वो मेक योर विश में यूज़ करता है। मेक योर विश में क्या है कि जो बच्चे कैंसरग्रस्त हैं, या वो हैं, वो जो कोई कुछ मरने वाले हैं, या मतलब उनकी जो लास्ट विशेष है, वो अपना पूरा पैसा उसमें लगाए। ऐसे कई लोग हमारे देश में हैं, बाहर के देशों में, जो इस तरह से काम कर रहे हैं। मतलब वो सब उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको खुशी की ज़रूरत है। उसको खुशी क्यों चाहिए
क्योंकि है ना, हम बोलते हैं ना कि जो हमारा जो उद्देश्य है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, वो सब मोक्ष की प्राप्ति जो है इसी तरह से हो सकती है। आप खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, यही है। दूसरी चीज़ मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा दान के बारे में। जैसे कि अभी 25 तारीख को तुलसी पूजा होने ये वाली है, तो तुलसी पूजा तो ठीक है, माता जी का उसमें महत्व है, लेकिन तुलसी पूजा के अलावा तुलसी जो है एक बहुत ही अच्छा मतलब दवाई का काम करता है। आप सबको पता है सर्दी खांसी में तुलसी से शुरुआत होता है, सारी पूजाओं में तुलसी का उपयोग होता है, मतलब बहुत महत्व है। तो मैं बोलूँगा कि तुलसी पूजा के दिन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप तुलसी पूजा के दिन कुछ दान करें, ऐसा कुछ, पर दान ही करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस दिन जाके कहीं पेड़ पौधे लगाएं, उस दिन जाके जो ज़रूरतमंद है उनको अगर आप खाना दे सके तो खाना दें। ऐसे मतलब कोई कोई दिन अगर आप सेलेक्ट करें अपनी लाइफ में, जैसे कि जो जो धर्म के दिन होते हैं, जो जो वो सब दिनों में कुछ ना कुछ आप देते रहें किसी न किसी को। आप भाई आपकी शक्ति के हिसाब से, ऐसा नहीं किसी की शक्ति 100 रुपये है, किसी की शक्ति 500 रुपये है, किसी की शक्ति कुछ भी है। ज्ञान देना भी एक धर्म है। आप अगर फ्री हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी एक दान है। आप चाहें तो फ्री में कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब इस तरह के किसी भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। तो मेरा आज आने का उद्देश्य आपके सामने उद्देश्य यही है कि आप दान जरूर करें। मेरा, और अगर आप इस बारे में और कुछ पूछना चाहें, कुछ भी हो, तो मेरा है ना, इस लिंक में मेरा फ़ोन नंबर होगा नीचे, जिसमें आप बता सकते हैं। लेकिन आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, जिससे कि मैं और अच्छे इंटरेस्टिंग और जानकारी के साथ आपके सामने आ सकूँ। नमस्कार।